गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल हम लोगों ने लगाया इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। नेक्स्ट टॉपिक आज लेने जा रहे हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम। हेडिंग डालना बेटा। कन्वोल्यूशन थ्योरम। ये बेटा इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का एप्लीकेशन है, ठीक है। और थ्योरम क्या है? दो फंक्शन है, उनके प्रोडक्ट का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो लिखा जाए बेटा, इफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f1s इक्वल टू f1t एंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f2s इक्वल टू f2t। तो f1s एक फंक्शन है, दूसरा है f2s है। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसका f1t है और इसका देन इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f1s इंटू f2s, दोनों के प्रोडक्ट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग लेने जा रहे हैं बेटा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू t f1x f2t माइनस x dx। तो फिर से हमने बोल रहे हैं, इफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f1x इक्वल टू f1t and inverse Laplace transform of f2s equal to f2t, then inverse Laplace transform of f1s into f2s equal to 0 to t f1x into f2t minus x dx। ये है हमारा। और इसी में अगर यहाँ लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोले होते तो यही चीज़ इक्वल टू आ गई होती f1s f2s, वहाँ भी है। तो अब इसका प्रूफ लिया जाए, ठीक है बेटा ना, नोट हो गया। चलो अब हम लोग इसका प्रूफ लेने जा रहे हैं बेटा। ठीक है बेटा। वी नो दैट इनवर्स Laplace transform of fs इक्वल टू ft, ये होता ना। आर Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इक्वल टू fs, ये ft है या ये क्या है? fs है। और दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। क्लियर है बेटा ना। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस इक्वल टू दिस। क्योंकि इस समय हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे इसलिए ये बोल दिए पहले। इतना क्लियर है। अब अभी जब हम लोगों ने लिया था इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f1s इंटू f2s इक्वल टू कितना था? 0 टू t था ना। देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल 0 टू t, वहाँ भी वही काम कर दिया, उस वाले हिस्से का लैप्लास लेने जा रहे हैं। 0 टू t f1x f2t माइनस x dx। देखो ये बेटा ना, इसका राइट हैंड साइड जो था इतना था ना, और इनवर्स है तो उसका लैप्लास हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, अब इस फार्मूले को ध्यान रखते हुए देखना, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, देख लो सही है। और उसके बाद जिसे एफ टी कह रहे थे वो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा है ना, तो e पावर माइनस एस टी, और बाकी हिस्सा ये इंटीग्रल 0 टू t f1x f2t माइनस x dx। बेटा देखो सही है। और लास्ट में क्या बच रहा है? dt।
तो ऐसा है कि वहाँ जगह नहीं है, हम यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं dt। अगले स्टेप में सही से लिख लिया जाएगा। इसके बाद ये dt है। सब लोग सहमत हैं बिल्कुल ना? जब ये ft है तो यहाँ ft है, यहाँ ये इंटीग्रल है तो यहाँ इंटीग्रल आ गया। इतना नोट हो जाए तो हम आगे बढ़ें। चलो अब अगले स्टेप पे यहाँ से चलते हैं। चलो बेटा देखो, हम लोग यहाँ पर अब जो करने जा रहे हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, तो उन लोगों ने पढ़ रखा है, था ना? फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर में था। उसके अनुसार ये लिमिट 0 टू t किसकी है? ये 0 कौन सा वेरिएबल 0 है? कौन सा वेरिएबल 0 है बेटा? x इक्वल टू 0 है। जब dx है तो ये x है और ये x इक्वल टू t। x इक्वल टू टी अगर पूछा जाए, इक्वेशन किसका है? लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो अब तुम देखो यहाँ साइड में बेटा हम बना रहे हैं, ये एक्सिस बना रहे हैं, जिसमें इसे कह दे रहे हैं t है और इसे कह दे रहे हैं x है। एक्स वाई जो बोलते थे, तो जिसे x कहते थे उसे t एक्सिस कह दिया, इसे x एक्सिस कह दिया। और ये अब तुम देखो y इक्वल टू एक्स ये लाइन होती थी, तो अब की x इक्वल टू टी ये लाइन हो गई बेटा ना? सभी लोग सहमत हैं? x इक्वल टू टी हो गया। और अब इसी में ये x 0 टू, तो यहाँ देखो हम कलर इसीलिए अलग चूज कर दिए, ठीक है बेटा ना? इस प्लेस पे x कितना है? t एक्सिस है तो x 0 होगा, और यहाँ x इक्वल टू टी बेटा देखो, सही है? देख लो, सहमत हो सब लोग ना? ये x इक्वल टू टी है तो x 0 टू एक्स टी एक पतली स्ट्रिप ले गए, वहाँ भी स्ट्रिप बनाते थे। और अब ये आर्डर हम लोग चेंज करने जा रहे हैं, तो वर्टिकली था तो अब की हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा, है ना? तो इस बार हमारी लिमिट जो होगी वो इस वे में जाएगी बेटा देखो, ठीक है? इस वे में, इस वे में देखा जाए तो इस प्लेस पर t इक्वल टू कितना है बेटा? अगर x इक्वल टू टी था तो t इक्वल टू कितना हो गया? और इस प्लेस पर t कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी बेटा, आगे तक जा रहा है। ये लाइन कहाँ समाप्त हुई है? जा रही ना? लिमिट पकड़ में आ गई। जो लिमिट 0 टू t थी वो लिमिट अब की x टू इन्फिनिटी बन चुकी है। अब हम लोग लिखने जा रहे हैं बेटा देखो, तो यहाँ पर हम लोग अगला स्टेप जो ले रहे हैं बेटा, यहाँ देखो, बाई चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ऑर्डर ऑफ, ये यहाँ बढ़ा दो बेटा। हमने ये लिया था दिस इज इक्वल टू दिस बाई चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ऐसा करने के बाद हम लोगों का जो इंटीग्रल है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 टू t f1x f2 t माइनस x dx, यही है बेटा ना? दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है बेटा ना? इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी f1x dx, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं? t के रिस्पेक्ट में, e पावर माइनस एस टी, जो t वाले फंक्शन है वही उसके अंदर रहेंगे, और f1 t माइनस एक्स डी टी। ये देखो बेटा, कोई छूट तो नहीं रहा, ध्यान से देखना। 0 टू इन्फिनिटी एज सच f1x dx हमने बाहर कर लिया, फंक्शन ऑफ x है, dx के x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ से आए dt है तो लिमिट किसकी होगी? t की लोअर लिमिट कितनी है हमारी बेटा? x है, और अपर लिमिट इन्फिनिटी है। बन गया देखो, तो x टू इन्फिनिटी e पावर माइनस एस टी और f1 t माइनस एक्स डी एक्स। ये नोट करो बेटा आप। अब तो क्लियर है ना?
जो ये लिखा हुआ है इसमें से हमें चूज़ करना था कि कौन कौन अंदर रहेगा कौन कौन बाहर रहेगा। सब अंदर लिख दो तो भी कौन सा फर्क पड़ना है, क्योंकि जो टी है वही वेरिएबल चूज़ होगा, बाकी तो कांस्टेंट हो जाते हैं। ये तो सबको मालूम है कि जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो इंटीग्रेट होता है, बाकी क्या होते हैं। तो चाहे बाहर निकालें या ना निकालें कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। निकाल लिया फिलहाल हम लोगों ने। हाँ बेटा, हाँ अच्छा इसकी बात कर रहे हो। हाँ हाँ बस संभाल को बेटा, ये गायब हो जाएगा, यही है ना। तो ये नोट हो गया होगा इतना। अब इसके आगे हम चल रहे हैं। देखो नेक्स्ट स्टेप बेटा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to infinity f1x dx इंटीग्रल x to infinity। सही है यहाँ तक। अब इसमें हम हल्की सी चेंजिंग ले रहे हैं, e पावर माइनस s और इसे लिख रहे हैं t माइनस एक्स प्लस एक्स और f2 t माइनस एक्स dt। बेटा देखो सही है कि नहीं, माइनस एक्स प्लस एक्स यानी टी ही है। सही बेटा, स्टेप क्लियर है सबको। ये एक चेंजिंग ली हम लोगों ने, ओके। अगले स्टेप में इस प्लेस पे लिखते हैं, कम लिखना पड़ेगा, है ना। ये नोट कर लो तो हम यहाँ लिखते हैं। चलो एक लाइन बढ़ा देते हैं बेटा। अब यहाँ से देखना बेटा, दिस इज इक्वल टू 0 to infinity f1x dx x to infinity e पावर माइनस s ब्रैकेट में t माइनस एक्स, देख लो सही है, इंटू ई पावर माइनस एस एक्स, वही है ना। और f2 t माइनस एक्स डी टी। स्टेप बढ़ा दे रहे हैं बेटा जिससे कंसेप्ट क्लियर रहे। फायदा का गोल कर दे और ज़्यादा बोले। अब तो क्लियर है ना, a पावर m a पावर n वाले फार्मूले से बैक हो गया। अब इस प्लेस पे आते हैं। दिस इज इक्वल टू बेटा देखो इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी है बिल्कुल, और ये तो x में है तो इसके लिए तो कांस्टेंट ट्रीट होगा क्योंकि t के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो e पावर माइनस एस एक्स देखो बेटा यहाँ लिख दिया हमने, और f1x लिख दिया और dx लिख दिया, देख लो। तो f1x dx कवर हो गया, यहाँ से e पावर माइनस एस एक्स आ गया, सही है। और फिर ये हम लोगों ने ये ले लिया, देखो ये है x टू इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ बच रहा है e पावर माइनस एस टी माइनस एक्स f2 t माइनस एक्स, ठीक है बेटा। और कितना dt है क्या बेटा, dt। चेक कर लो, स्टेप चेक करते जाओ, कोई छूटे ना बेटा, ऐसा ही है ना। ये हिस्सा आ गया, ये देखो ये हिस्सा f2 t माइनस एक्स dt। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब काफ़ी आसान हो चुका है। एक सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं बेटा यहाँ साइड में, पुटिंग t माइनस एक्स इक्वल टू यू। यहाँ हमारा वेरिएबल कौन है, t है। इसका मतलब x वेरिएबल नहीं है इसके लिए ना, कोई कांस्टेंट है। तो dt इक्वल टू du, सही बेटा ना। इफ t माइनस एक्स इक्वल टू यू देन dt इक्वल टू
du। अब बेटा इस स्थिति में एक काम और होगा, वो हमारी लिमिट भी चेंज होगी ना। अगर यहाँ पर t की लिमिट है तो अब किसकी लिमिट होगी, अब u की होगी। वो भी साइड में लिख देते हैं बेटा। तो t इक्वल टू एक्स इम्प्लाई करेगा u इक्वल टू, जल्दी से बोलो बेटा देख करके, 0 होगा ना, 0 हो गया। और t इक्वल टू इन्फिनिटी इम्प्लाई कर जाएगा u भी इन्फिनिटी ना, क्योंकि इन्फिनिटी में कुछ जोड़े या घटाएं इन्फिनिटी। लिमिट मिल गई ना हमें। अब इस प्लेस पे आते हैं बेटा। कहीं भी कंफ्यूजन ना रहे बेटा, क्योंकि जब स्टेप गोल कर दिए जाते हैं तो लगता है जैसे याद करना पड़ रहा है, कहीं रटने वाला ऐसा कुछ नहीं है। अब हम लोगों ने इसे लिखा बेटा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e पावर माइनस एस एक्स और f1x dx। और ये बन गया बेटा, देखो जब x बोल रहे हैं तो लिमिट कितनी है, 0 है, और जब 0 बोल रहे हैं तो कितनी है, 0 बोलने पर इन्फिनिटी है। देखो 0 टू इन्फिनिटी लिमिट बन गई। और e पावर माइनस एस यू हो गया, f2 u du। देख लो बेटा सही है। अब डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से हम चाहें तो इसे कह दें e पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो t के प्लेस पे u है तो f1s और ये f2s ही ना। तो अगले स्टेप पे बेटा हम लोग आए तो एक स्टेप इसे और लिख देते हैं, 0 टू इन्फिनिटी e पावर माइनस एस एक्स f1x dx। लेकिन ये कितना बन गया बेटा, ये बन गया f2s। एक बार में एक कोई चेंज किया जाए, क्योंकि जब इस इंटीग्रल को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो पहले इन्हीं का आंसर दे दिया जाए। ये हमारा f2s बन गया ना, है क्लियर। 0 टू इन्फिनिटी e पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, टी के प्लेस पे u है, बना तो यही बेटा। और इसके बाद वाले स्टेप में हम लोग पहुंचे, तो ये देखो बेटा, ये वाला हिस्सा कितना बन गया, ये भी तो e पावर माइनस एस एक्स f1x dx है। t बोल दें तो e पावर माइनस एस टी f1t dt बन जाएगा, यानी f1s है ना ये। तो दिस इज इक्वल टू कैपिटल f1s और दूसरा हिस्सा था f2s। बेटा यही है ना, देख लो। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 टू t f1x f2t माइनस एक्स dx इक्वल टू, हम लोग प्रूफ करके ला दिए f1s इंटू, इसका मतलब इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर इसका बोलेंगे हम लोग, तो जो हमारी थ्योरम थी वो प्रूफ हो गई बेटा ना। दस इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f1s इंटू f2s, ठीक है बेटा ना, इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू t f1x इंटू f2t माइनस एक्स dx। बेटा प्रूफ हो गया, यही थी थ्योरम बेटा हम लोग की ना।